यह कथा केवल प्रेम की नहीं है, यह त्याग की है, यह प्रतीक्षा की है, यह उस विश्वास की है जो समय, परीक्षा और पीड़ा से होकर गुजरता है। यह उस प्रेम की है जो शरीर नहीं आत्मा को पहचानता है। जब सृष्टि मौन थी, जब शब्दों ने जन्म नहीं लिया था, जब समय भी ठहर कर अपनी ही धड़कन सुन रहा था, तब कैलाश पर एक योगी ध्यान मग्न था। वही योगी जिनके जटाओं से गंगा बहती है, जिनके कंठ में विष है और हृदय में करुणा। वही हैं भोलेनाथ शंकर, जिनके लिए प्रेम कोई आकर्षण नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। उसी चेतना ने एक दिन प्रेम का रूप लिया। वही चेतना माता सती के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने शिव को पति रूप में चुना। सती का प्रेम कोई आग्रह नहीं था, वह पूर्ण समर्पण था। जब पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती का हृदय टूट गया। प्रेम जब अपमान सहन न कर सका, तब सती ने अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रेम का पहला बलिदान था। शिव का हृदय शून्य हो गया। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर सृष्टि में विलाप किया। वह विलाप आज भी मानव हृदय की पीड़ा बनकर गूंजता है। तब विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सती के शरीर को खंडित किया और उन स्थानों पर शक्ति पीठ बने। प्रेम ने स्वयं को त्याग कर सृष्टि को बचाया। समय बीता, युग बदले, पर शिव का ध्यान नहीं टूटा। प्रेम ने पुनः जन्म लिया। इस बार हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपना सर्वस्व मान लिया। यह प्रेम किसी ने सिखाया नहीं था, यह स्मृति थी आत्मा की। वह जानती थी कि उनका प्रेम आसान नहीं है। शिव तपस्वी हैं, वैरागी हैं, संसार से विरक्त हैं। फिर भी पार्वती का प्रेम डिगा नहीं। उन्होंने तप किया, सेवा की, मौन रखा, उपवास किया। वर्षों तक हिमालय की ठंडी हवाओं में खड़ी रहीं। उनके प्रेम में कोई मांग नहीं थी, केवल योग्यता बनने की इच्छा थी। यह प्रेम मनुष्य को सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, तपस्या मांगता है। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली। वे वृद्ध ब्राह्मण बने। उन्होंने शिव की निंदा की, पर पार्वती का प्रेम अडिग रहा। उन्होंने कहा कि जिन शिव को मैं जानती हूँ वे संपूर्ण हैं, वही मेरा जीवन है। उस क्षण शिव मुस्कुराए, क्योंकि प्रेम की परीक्षा पूरी हुई थी। जब प्रेम स्वयं को सिद्ध कर देता है, तब ईश्वर भी उसे स्वीकार करता है। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन था, चेतना और शक्ति का मिलन था। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। यह प्रेम मनुष्य को सिखाता है कि संतुलन ही जीवन है। शिव और पार्वती का प्रेम यह संदेश देता है कि प्रेम में धैर्य हो, सम्मान हो, त्याग हो और आत्मिक जुड़ाव हो। यह कथा उन सभी के लिए है जो आज प्रेम में असफल होकर टूट जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, प्रेम समय लेता है, परीक्षा लेता है, लेकिन यदि नियत शुद्ध हो तो प्रेम अवश्य पूर्ण होता है। पार्वती का प्रेम प्रतीक्षा का प्रतीक है, शिव का प्रेम विश्वास का प्रतीक है। जब दोनों मिले तब सृष्टि में मंगल हुआ। देवताओं ने आनंद मनाया, क्योंकि प्रेम ने फिर से सृष्टि को संतुलित कर दिया था। यह प्रेम कहानी केवल कथा नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह बताती है कि प्रेम पाने के लिए स्वयं को ऊंचा उठाना पड़ता है। शिव का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और पार्वती का प्रेम सिखाता है कि समर्पण में शक्ति होती है। भोलेनाथ आज भी कहते हैं कि जो प्रेम तुम्हें बेहतर इंसान बनाए वही सच्चा प्रेम है। जो प्रेम तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि गढ़े वही शिव पार्वती का प्रेम है। इस प्रेम में अहंकार नहीं, केवल स्वीकार है, और यही स्वीकार मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जो इस प्रेम को समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि शिव सदा उसके साथ रहते हैं। कैलाश पर मौन था, पर उस मौन में भी एक संवाद चल रहा था। वह संवाद आत्मा से आत्मा का था। शिव ने पार्वती को स्वीकार तो कर लिया था, पर प्रेम की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव का प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी है। पार्वती अब केवल प्रेमिका नहीं थी, वे शक्ति थीं, वे सृजन थीं। शिव जानते थे कि जिस प्रेम में लोक कल्याण न हो वह अधूरा है, इसलिए उन्होंने पार्वती को अपने जीवन में स्थान दिया, लेकिन संसार को यह समझाने के लिए अनेक लीला रची।
देवताओं में चर्चा होने लगी कि शिव का विवाह असंभव है। कोई कहता वे वैरागी हैं, कोई कहता वे संहारक हैं, पर किसी ने यह नहीं समझा कि शिव का प्रेम सबसे गहरा है। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव के हृदय में प्रेम जागृत करें। यह लीला मनुष्य को यह सिखाने के लिए थी कि अधैर्य प्रेम को नष्ट कर देता है। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, शिव की समाधि भंग हुई, क्रोध प्रकट हुआ, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। यह घटना प्रेम का अपमान नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि सच्चा प्रेम बाहरी आकर्षण से नहीं बल्कि आंतरिक तप से जन्म लेता है। पार्वती ने यह सब देखा, उनका हृदय दुखी हुआ पर उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कामदेव की पत्नी रति को सांत्वना दी और शिव से प्रार्थना की। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप था, जहाँ स्वयं का दुख पीछे रह गया और करुणा आगे आ गई। शिव का हृदय पिघला, उन्होंने पार्वती के प्रेम को पहचाना। यहाँ से प्रेम की नई अवस्था प्रारंभ हुई। शिव और पार्वती का संवाद केवल शब्दों का नहीं था, वह दृष्टि का था, मौन का था। शिव ने पार्वती को बताया कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करने का नाम है। पार्वती ने शिव के हर रूप को स्वीकार किया, औघड़, भस्मधारी, नागों से सुशोभित। यह स्वीकार मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम दिखावे से नहीं, सत्य से होता है। विवाह की तैयारी होने लगी, कैलाश सजा, पर यह विवाह भी साधारण नहीं था। शिव बारात लेकर आए, उनके साथ भूत, प्रेत, गंधर्व, योगी। यह दृश्य समाज के बनाए मापदंडों को तोड़ने के लिए था। पार्वती के माता पिता चिंतित थे, पर पार्वती अडिग थीं, क्योंकि उनका प्रेम लोकलाज से ऊपर था। शिव का विवाह संदेश देता है कि प्रेम सामाजिक स्वीकृति से नहीं, आत्मिक सत्य से पवित्र होता है। जब विवाह संपन्न हुआ तब सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। शिव और शक्ति एक हुए, अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्रकट हुआ। यह रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष समान हैं, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। शिव का प्रेम त्याग सिखाता है, पार्वती का प्रेम धैर्य सिखाता है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। भोलेनाथ इस कथा के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि यदि प्रेम में कष्ट आए तो भागो मत, यदि प्रतीक्षा करनी पड़े तो घबराओ मत, क्योंकि जो प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है वह समय की अग्नि में तपकर और भी पवित्र हो जाता है। शिव और पार्वती का प्रेम यह भी सिखाता है कि जीवन साथी केवल सुख का नहीं बल्कि साधना का साथी होता है। पार्वती शिव के साथ वन में रही, तपस्वियों की तरह जीवन जिया, उन्होंने कभी ऐश्वर्य की मांग नहीं की। वहीं शिव ने भी पार्वती को केवल पत्नी नहीं बल्कि अर्धांगिनी बनाया। यह प्रेम मनुष्य को सिखाता है कि सच्चा प्रेम बराबरी का होता है, अधिकार का नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि जब प्रेम में अहंकार आता है तब संबंध टूटने लगते हैं, लेकिन जहां समर्पण होता है वहां ईश्वर स्वयं संबंधों की रक्षा करते हैं। शिव पार्वती की यह प्रेम कथा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जहां लोग जल्द हार मान लेते हैं, यह कथा धैर्य सिखाती है। जहां लोग रूप देखते हैं, यह कथा गुण देखने का संदेश देती है। जहां लोग शर्तें रखते हैं, यह कथा निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है। भोलेनाथ कहते हैं कि यदि तुम प्रेम करते हो तो पहले स्वयं को योग्य बनाओ, जैसे पार्वती ने तप किया, और यदि तुम प्रेम स्वीकार करते हो तो उसे सम्मान दो, जैसे शिव ने शक्ति को अर्धांग बनाया। यह प्रेम कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, क्योंकि जो इसे जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं कैलाश बन जाता है। विवाह के पश्चात प्रेम की परीक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से उसकी वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। शिव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे, पर कैलाश केवल पर्वत नहीं था, वह चेतना का शिखर था, जहां प्रेम भोग नहीं साधना बन जाता है। पार्वती ने शिव के साथ रहते हुए जाना कि प्रेम केवल मधुर वचन नहीं बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का नाम है। शिव योग में लीन रहते, सृष्टि के रहस्यों में डूबे रहते, पार्वती गृहस्थ जीवन का संतुलन बनाए रखती। यह दृश्य मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम में भूमिकाएं अलग हो सकती हैं पर उद्देश्य एक होना चाहिए।
शिव कभी कभी तप में इतने लीन हो जाते कि समय का बोध खो देते। पार्वती धैर्य से प्रतीक्षा करती, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानती थीं कि यह ध्यान केवल शिव का नहीं बल्कि सृष्टि का कल्याण है। यह प्रेम का वह रूप है जहाँ व्यक्तिगत चाह से बड़ा उद्देश्य हो जाता है। समय बीता और उनके प्रेम से गणेश का अवतार हुआ। यह मातृत्व और प्रेम का अनूठा संगम था। पार्वती ने गणेश को अपने शरीर के उबटन से बनाया, उसमें प्राण फूंके। यह सृजन का प्रतीक था। शिव जब लौटे और गणेश ने उन्हें रोका, तब जो घटना घटी वह केवल कथा नहीं बल्कि गहन संदेश है। शिव का क्रोध, गणेश का बलिदान, पार्वती का विलाप, यह सब मनुष्य के जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। प्रेम में भी कभी कभी अज्ञान से टकराव हो जाता है, पर सच्चा प्रेम समाधान खोजता है। शिव ने गणेश को पुनर्जीवित किया, हाथी का सिर देकर। यह संदेश था कि प्रेम में हुई भूल को स्वीकार कर उसे सुधारा जाए। पार्वती का प्रेम यहाँ भी अडिग रहा। उन्होंने शिव को दोष नहीं दिया बल्कि करुणा को चुना। इसी प्रेम से परिवार पूर्ण हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो शक्ति और साहस का प्रतीक बने। शिव पार्वती का परिवार आदर्श बन गया, पर उनका प्रेम केवल अपने तक सीमित नहीं था। वे मानवता के लिए जीते थे। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, शिव ने उसे पी लिया। पार्वती ने अपने हाथ से उनका कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप था, जहां स्वयं की चिंता नहीं बल्कि प्रिय की रक्षा सर्वोपरि थी। यह दृश्य मनुष्य को सिखाता है कि प्रेम केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं बल्कि संकट में ढाल बन जाने का नाम है। शिव नीलकंठ बने, पर सृष्टि बच गई। प्रेम ने फिर त्याग किया। पार्वती ने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने बलिदान दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम अपने त्याग का प्रचार नहीं करता। शिव और पार्वती का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम में मौन भी संवाद होता है। उनका संवाद दृष्टि से, स्पर्श से, ऊर्जा से होता था। पार्वती शिव को समझती थीं और शिव पार्वती की शक्ति को स्वीकारते थे। जब शिव तांडव करते, पार्वती लास्य से संतुलन बनाती। यह जीवन का संतुलन है। क्रोध और करुणा, संहार और सृजन, दोनों का मेल ही सृष्टि है। यह प्रेम कथा आज के मनुष्य को बताती है कि यदि परिवार में संघर्ष आए तो संवाद और करुणा से समाधान संभव है। शिव ने कभी पार्वती को कमतर नहीं समझा और पार्वती ने कभी शिव के वैराग्य को बाधा नहीं माना। यही कारण है कि उनका प्रेम कालातीत बन गया। भोलेनाथ इस कथा के माध्यम से कहते हैं कि प्रेम को बांधना मत, उसे समझो, उसे समय दो, उसे स्वतंत्रता दो, क्योंकि जो प्रेम स्वतंत्र होता है वही अमर होता है। शिव पार्वती का प्रेम गृहस्थ जीवन में भी उतना ही पवित्र रहा जितना तप में। यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई पाई जा सकती है, यदि प्रेम सच्चा हो, यदि नियत शुद्ध हो, यदि अहंकार त्याग दिया जाए तो हर घर कैलाश बन सकता है, हर संबंध शिव शक्ति का प्रतीक बन सकता है। यह प्रेम कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि शिव का प्रेम केवल परिवार तक सीमित नहीं, वह संपूर्ण मानवता के लिए संदेश है। और वही संदेश अगले भाग में और भी गहराई से प्रकट होगा। शिव और पार्वती का प्रेम केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना जीवन देख सकता है। कैलाश पर विराजमान यह युगल सदा से मानव को मार्ग दिखाता आया है। शिव संसार से विरक्त हैं, फिर भी संसार की रक्षा करते हैं। पार्वती संसार की जननी हैं, फिर भी तप में शिव के समान स्थिर हैं। यह प्रेम सिखाता है कि संतुलन ही जीवन का सार है। जब मानव केवल भोग में डूब जाता है, तब शिव का वैराग्य उसे सचेत करता है, और जब मानव कठोर हो जाता है, तब पार्वती की करुणा उसे नरम बनाती है। शिव का प्रेम मौन में है, पार्वती का प्रेम कर्म में है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यही कारण है कि शिव शक्ति का मिलन अनंत माना गया है। समय बदला, युग बदले, पर मनुष्य का दुख नहीं बदला। आज भी मनुष्य प्रेम में छल पाता है, संबंधों में टूटता है, अपेक्षाओं के बोझ से दब जाता है। ऐसे समय में भोलेनाथ का संदेश गूंजता है कि प्रेम को बांधो मत, उसे बहने दो, क्योंकि जो प्रेम शर्तों में बंधता है वह शीघ्र टूट जाता है। पार्वती ने कभी शिव से यह नहीं पूछा कि वे कब ध्यान छोड़ेंगे।
शिव ने कभी पार्वती से यह नहीं कहा कि वे तप छोड़े। दोनों ने एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकार किया। यही स्वीकार आज के रिश्तों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिव कहते हैं, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि विश्वास है। पार्वती कहती हैं, प्रेम का अर्थ प्रतीक्षा नहीं बल्कि दृढ़ता है। जब दोनों साथ आते हैं तब प्रेम धर्म बन जाता है। शिव ने सदा मानव को यह सिखाया कि जो मिला है उसी में संतोष रखो। पार्वती ने सिखाया कि जो अधूरा है उसे प्रेम से पूर्ण करो। यही कारण है कि उनका प्रेम गृहस्थ को भी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। शिव पार्वती का जीवन बताता है कि दुख आएंगे, विष आएगा, संघर्ष होगा, अपमान होगा, पर यदि प्रेम सच्चा है तो हर विष अमृत बन जाएगा। शिव ने विष पिया पर पार्वती ने उसे कंठ में रोक लिया। यह संदेश है कि प्रेम में संतुलन हो तो सबसे बड़ा संकट भी जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। शिव का तांडव बताता है कि कभी कभी क्रोध भी आवश्यक है, पर पार्वती का लास्य बताता है कि क्रोध के बाद करुणा जरूरी है। यही प्रेम का पूर्ण स्वरूप है। आज का मनुष्य जब अकेला महसूस करता है तब यह कथा उसे आश्वासन देती है कि यदि नियत शुद्ध हो तो ईश्वर स्वयं साथी बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जो स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाता है। पार्वती कहती हैं कि जो प्रेम में धैर्य रखता है वही प्रेम को बचा पाता है। शिव पार्वती का प्रेम यह भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति है और पुरुष चेतना, दोनों में से कोई भी कम नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप आज भी सबसे बड़ा संदेश है। यह प्रेम कहानी अंत नहीं है बल्कि आरंभ है। हर उस हृदय के लिए जो टूट चुका है, हर उस आत्मा के लिए जो सच्चे प्रेम की तलाश में है। भोलेनाथ का संदेश स्पष्ट है कि प्रेम पाना है तो पहले स्वयं को शुद्ध करो, अहंकार छोड़ो, अपेक्षाएं कम करो और समर्पण सीखो। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसका जीवन स्वयं शिवमय हो जाता है। तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव उसके भीतर जाग जाते हैं। और जहाँ शिव हैं वहाँ भय नहीं, जहाँ पार्वती हैं वहाँ करुणा है, और जहाँ दोनों हैं वहाँ पूर्णता है। यही शिव पार्वती की प्रेम कथा का अंतिम संदेश है कि प्रेम यदि आत्मा से हो तो वह जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है। शिव और पार्वती का प्रेम समय की सीमा से परे है। यह ऐसा प्रेम है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यही कारण है कि यह कथा हर युग में नए अर्थ के साथ प्रकट होती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि प्रेम केवल पाने का नाम है तब वह दुखी होता है, लेकिन जब वह शिव पार्वती के प्रेम को समझता है तब उसे ज्ञात होता है कि प्रेम तो स्वयं को खोकर पाने की प्रक्रिया है। शिव ने कभी पार्वती को अपने अनुसार ढालने का प्रयास नहीं किया और पार्वती ने कभी शिव को बदलने की कोशिश नहीं की। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। यही स्वीकार प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। आज का मनुष्य संबंधों में इसलिए टूटता है क्योंकि वह बदलना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, पर शिव कहते हैं कि प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। पार्वती कहती हैं कि प्रेम प्रतीक्षा नहीं, आस्था है। जब यह दोनों भाव एक साथ आते हैं तब प्रेम बोझ नहीं बनता, साधना बन जाता है। शिव पार्वती का प्रेम यह भी सिखाता है कि अकेलापन बाहरी नहीं होता, वह भीतर की दूरी से जन्म लेता है। शिव ने पार्वती को कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वे ध्यान में हो, उनका अस्तित्व पार्वती के साथ जुड़ा रहता था। इसी तरह पार्वती ने भी शिव को कभी संसार के भार में अकेला नहीं छोड़ा। यह प्रेम का वह रूप है जहाँ साथ होना शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। शिव का मौन पार्वती के लिए शब्दों से अधिक स्पष्ट था और पार्वती का स्पर्श शिव के लिए हजारों मंत्रों के समान था। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि प्रेम में संवाद केवल बोलने से नहीं होता, समझने से होता है। जब मनुष्य दूसरों से प्रेम मांगता है तब वह खाली रहता है, लेकिन जब वह प्रेम देना सीख लेता है तब वह स्वयं पूर्ण हो जाता है। शिव ने सदा प्रेम दिया, करुणा दी, आश्रय दिया और पार्वती ने उसे संजोया, बढ़ाया और संसार में फैलाया। यही कारण है कि शिव केवल देव नहीं बल्कि शरण है।
और पार्वती केवल शक्ति नहीं बल्कि ममता है। आज जब मानव जीवन में तनाव, ईर्ष्या और भय बढ़ गया है, तब यह प्रेम कथा उसे शांति का मार्ग दिखाती है। भोलेनाथ कहते हैं कि जिस प्रेम में भय हो वह प्रेम नहीं, बंधन है। और पार्वती कहती हैं कि जिस प्रेम में सम्मान न हो वह समर्पण नहीं, समझौता है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रेम में अपमान सह रहा है, जो संबंधों में स्वयं को खो चुका है। शिव पार्वती का प्रेम उसे याद दिलाता है कि प्रेम आत्मसम्मान के साथ फलता है, न कि भय के साथ। यह कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में हर मिलन स्थायी नहीं होता, पर हर सच्चा प्रेम अमर होता है। सती और पार्वती दो जन्म हैं पर प्रेम एक ही है। यह बताता है कि आत्मिक प्रेम रूप बदल सकता है पर समाप्त नहीं होता। भोलेनाथ का संदेश स्पष्ट है कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो समय, दूरी और परिस्थितियां उसे समाप्त नहीं कर सकती। पार्वती का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम में दृढ़ता हो तो ईश्वर भी मार्ग बना देते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वह किसी के आने या जाने से टूटता नहीं, क्योंकि उसका प्रेम बाहरी नहीं रहता, भीतर स्थिर हो जाता है। यही शिव पार्वती के प्रेम की अमरता है। यही वह रहस्य है जो मानव जीवन को भय से मुक्त करता है, और यही वह संदेश है जो हर युग में मानव को प्रेम करना सिखाता है, निस्वार्थ, निर्भय और आत्मिक प्रेम। शिव और पार्वती का प्रेम केवल साथ चलने की कथा नहीं है, बल्कि भीतर जागने की प्रक्रिया है। यह प्रेम मनुष्य को बाहरी सहारे से भीतर की शक्ति की ओर ले जाता है। जब जीवन में भय आता है तब मनुष्य दूसरों से सुरक्षा चाहता है, पर शिव सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो भय को समाप्त कर दे। पार्वती का प्रेम ऐसा ही था। उन्होंने कभी शिव को पकड़कर नहीं रखा, बल्कि स्वयं को इतना स्थिर बनाया कि शिव स्वतः उनके समीप आए। यह संदेश आज के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रेम में डर है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर। पर शिव कहते हैं कि जो खोने से डरता है वह वास्तव में प्रेम नहीं कर रहा। और पार्वती कहती हैं कि जो प्रेम में स्वयं को भूल जाता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। शिव पार्वती का प्रेम आत्मिक संतुलन सिखाता है, जहाँ न पकड़ है न पलायन, केवल स्थिरता है। शिव कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं, पर उनका ध्यान पलायन नहीं है, वह जागरूकता है। पार्वती उस जागरूकता की शक्ति हैं। वे शिव को संसार से नहीं खींचती और शिव पार्वती को तप से दूर नहीं करते। दोनों एक दूसरे के मार्ग का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि उनका प्रेम संघर्ष के बिना भी गहरा है। मनुष्य अक्सर प्रेम में यह भूल जाता है कि सामने वाला भी एक स्वतंत्र चेतना है, वह उसे अपनी अपेक्षाओं में बांध देता है। पर शिव पार्वती का प्रेम बताता है कि जहाँ स्वतंत्रता होती है वहीं विश्वास जन्म लेता है। शिव का वैराग्य यह नहीं कहता कि संसार त्याज्य है, वह कहता है कि संसार से आसक्ति त्यागो। और पार्वती का प्रेम यह नहीं कहता कि भावनाएं छोड़ दो, वह कहता है कि भावनाओं में डूबो मत, उन्हें साधो। यही साधना प्रेम को शुद्ध करती है। जब रावण ने कैलाश उठाने का प्रयास किया तब शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। यह शक्ति नहीं बल्कि स्थिरता का प्रतीक था। पार्वती ने शिव को रोका नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि स्थिर प्रेम को चुनौती हिला नहीं सकती। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि प्रेम में शक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। शिव पार्वती का प्रेम यह भी सिखाता है कि मौन भी उत्तर होता है। जब पार्वती शिव को देखते हुए मौन रहती हैं, तब वह मौन हजारों शब्दों से अधिक गहरा होता है। आज का मनुष्य हर बात का उत्तर चाहता है, हर भावना का प्रमाण चाहता है, पर यह प्रेम सिखाता है कि विश्वास प्रमाण नहीं मांगता, अनुभव से जन्म लेता है। भोलेनाथ कहते हैं कि प्रेम में यदि बार बार सिद्ध करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। और पार्वती कहती हैं कि प्रेम में यदि स्वयं को छोटा करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को खोकर संबंध निभा रहा है। शिव पार्वती का प्रेम उसे याद दिलाता है कि स्वयं को पाए बिना किसी और को पाना असंभव है। जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति उसके प्रेम को हिला नहीं सकती।
यही कारण है कि शिव का प्रेम ध्यान में भी उतना ही प्रगाढ़ है जितना परिवार में, और पार्वती का प्रेम गृहस्थ जीवन में भी उतना ही पवित्र है जितना तप में। यह प्रेम भय से मुक्त करता है, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ निर्भयता है, और जहाँ पार्वती हैं वहाँ संरक्षण है। जब यह दोनों भाव मनुष्य के भीतर जाग जाते हैं, तब वह किसी से प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम बांटने के लिए जीने लगता है। यही शिव पार्वती के प्रेम का गहन रहस्य है। यही वह जागरण है जो मनुष्य को अकेलेपन से मुक्त करता है और जीवन को अर्थ देता है। शिव और पार्वती का प्रेम अंत नहीं जानता, क्योंकि यह किसी परिणाम के लिए नहीं रचा गया। यह स्वयं एक अवस्था है, एक अनुभूति है। जब मनुष्य प्रेम को लक्ष्य बना लेता है, तब वह अपेक्षाओं में उलझ जाता है। पर जब वह प्रेम को साधना बना लेता है, तब वह स्वयं प्रेम बन जाता है। शिव का प्रेम शून्य से उपजता है और पार्वती का प्रेम उस शून्य को अर्थ देता है। यही कारण है कि उनका मिलन सृष्टि की धड़कन बन गया। शिव कहते हैं, प्रेम में पूर्ण समर्पण आवश्यक है, पर वह समर्पण स्वयं को मिटाने का नहीं, बल्कि अहंकार को विसर्जित करने का नाम है। पार्वती ने स्वयं को नहीं मिटाया, उन्होंने स्वयं को पहचाना, अपनी शक्ति को जागृत किया और उसी शक्ति से शिव तक पहुंची। यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जो प्रेम में स्वयं को कमजोर समझ बैठती है। शिव पार्वती का प्रेम बताता है कि जब तुम स्वयं में पूर्ण होते हो, तभी किसी के साथ पूर्णता बांट सकते हो। शिव ने पार्वती को कभी आश्रित नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें अर्धांग बनाया। यह प्रेम में समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल देव चित्र नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। यह बताता है कि भीतर की चेतना और भीतर की करुणा जब एक हो जाती हैं, तब मनुष्य पूर्ण होता है। शिव का ध्यान मोक्ष की ओर ले जाता है और पार्वती का प्रेम जीवन की ओर, दोनों का संतुलन ही मुक्ति है। यह प्रेम मनुष्य को सिखाता है कि संसार छोड़कर नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है। शिव पार्वती का प्रेम